देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इंटर की क्लास में आप पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.5, जिसके कल की क्लास में सवाल नंबर 2 के सभी भाग हुए थे। कल की क्लास में हमने बताया था कि उच्चतम या न्यूनतम मान यानी उचित या निम्निष्ट 3 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यदि मॉड में दिया है तो अवकलन नहीं करना है। साइन या कॉस सिंगल फलन हो तो अवकलन नहीं करना है। बिना अवकलन करे उचित या निम्निष्ट मान ज्ञात किया जाता है। फिर ये आपको पिछली क्लास में बताया गया था। और इसके अलावा अगर कोई फलन है तो उचित या निम्निष्ट मान ज्ञात करने की क्रिया विधि जो लिखाई थी उसी के अनुसार किया जाता है। उचित या निम्निष्ट मान ज्ञात करने की, चूंकि तीसरे सवाल में फिर वही लगेगा तो फिर से हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले दिए गए फलन का एक बार अवकलन करते हैं। एफ एक्स बराबर दिया है तो एफ डैश एक्स निकल आता है, एक बार अवकलन करने। पुनः अवकलन करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स निकल आता है। उचिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए प्रथम अवकल गुणांक को यानी एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं तो एक्स के वहां से भिन्न भिन्न मान मिलते हैं। यानी हो सकता है एक मान मिले या द्विघात समीकरण में बन के आए तो 2 मान मिले। तो एक्स के वह भिन्न भिन्न मान द्वितीय अवकल गुणांक में यानी एफ डबल डैश एक्स में रखते हैं। अगर वो मान रखने पर एफ डबल डैश एक्स का मान धनात्मक आए तो फलन निम्निष्ट और ऋणात्मक आए तो फलन उचिष्ट। यदि 0 आ जाए तो फलन ना तो उचिष्ट ना तो निम्निष्ट होता है। फिर आगे अवकलन करते हैं एक बार, फिर भी 0 आ जाए तो क्रिया आगे बढ़ाते रहते हैं। अब देखिए, जिस मान के लिए फलन हो निम्निष्ट वही मान फलन में रखने पर निम्निष्ट मान, और जिसके लिए हो उचिष्ट वही मान रखने पर उचिष्ट मान मिल जाता है। ये हमने लिखाया था आपको। चलिए अब हम देखते हैं तीसरे का पहला नंबर। निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करना है। यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम एवं स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए, हमने आपसे बताया था कि अगर नहीं लिखा है फलन का के बराबर तो y के बराबर मान लेना है। नहीं तो फलन को हम कई तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे एफ एक्स से भी लिख सकते हैं, जी एक्स से भी लिख सकते हैं और एच एक्स से भी लिख सकते हैं। ये सब फलन के, ये आपको पहले चैप्टर में बताया जाता है कि फलन को इतने प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने कहा था किसका किसका अवकलन नहीं करना है। अगर मॉड में लिखा होता तो अवकलन न करते, ऐसे उचित निम्निष्ट मान ज्ञात कर लेते। या साइन या कॉस फलन सिंगल होता, या तो साइन होता या तो कॉस होता, तब भी हम क्या करते, अवकलन न करते, अवकलन न करते। फिर क्या करते हमने उसके लिए अलग अलग दोनों के लिए बताया था। लेकिन साइन कॉस दोनों एक में हो तो फिर अवकलन करेंगे। चलिए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी जी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर डी जी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स का अवकलन बेटा क्या होता है, एफ डैश एक्स, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। पुनः दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए करिए। पुनः दोनों पक्षों एक्स के सापेक्ष अवकलन डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स बराबर 2 अक्षर है, बाहर कर दो, डी डी एक्स ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स का अवकलन एफ डबल डैश एक्स होता है बराबर 2 एक्स का अवकलन 1। तो एफ डबल डैश एक्स का 2 आ गया। ये मान धनात्मक है कि ऋणात्मक? देखिए, एक्स के मान पर ये मान हम ज्ञात करते हैं, लेकिन यहां से एक्स पहले ही विलुप्त हो चुका है। एक्स इसमें बचा क्या? नहीं। तो यहां से पता तो चल गया अगर धनात्मक आए द्वितीय अवकल गुणांक का मान
तो फलन निम्निष्ठ होता है। लेकिन चूंकि हमें निम्निष्ठ और उच्चिष्ट मान भी ज्ञात करना है, जी तो किस पर ज्ञात करेंगे वो तो हम करें। जी तो देखिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए क्या करते हैं, प्रथम अवकल गुणांक क्या कहा है, उच्चिष्ट निम्निष्ठ कहा है कि उच्चतम उच्चतम निम्नतम? निम्नतम उच्चतम निम्नतम जो प्रश्न में कहे तुम्हें वो लिखना है। हमारे कहने का मतलब ये है, उच्चिष्ट निम्निष्ठ कहे तो उच्चिष्ट निम्निष्ठ, उच्चतम न्यूनतम कहे तो उच्चतम निम्नतम या अधिकतम न्यूनतम अधिकतम निम्नतम कहे तो अधिकतम न्यूनतम। निम्नतम है कि न्यूनतम है? निम्नतम उच्चतम तथा निम्नतम निम्नतम मान के लिए, उच्चतम तथा न्यूनतम मान के लिए यह डैश x बराबर 0, प्रथम अवकल गुणांक को 0 वर्ग के बराबर करते हैं। तो देखिए यह डैश x का मान 2x बराबर 0, तो x बराबर 0 बटे 2, तो x बराबर 0। तो x बराबर 0 तो तीन अवकल गुणांक में रखो, x बराबर 0 पर f डबल डैश x, तो f डबल डैश x के क्या रखना है 0 बराबर, यहां पर जहां पर x हो तो रख दो 0, तो x सही नहीं है, दो ही बना तो f डबल डैश 0 का मान क्या निकल आया 2। ये मान कैसा है, धनात्मक। हमने कहा था धनात्मक हो, लिखेंगे चूंकि f डबल डैश x का मान पॉजिटिव धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक धनात्मक है। धनात्मक हो तो फलन कैसा होता है, निम्निष्ठ निम्निष्ठ होता है। अतः फलन निम्निष्ठ है। नहीं, जो है वो लिखेंगे यार, निम्नतम लिखेंगे। हमने कहा है सब एक ही चीजें, लेकिन तुम्हें वही लिखना है जो प्रश्न में दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है चेक करने वाला उस बात को ना जानता हो, इसमें बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हम तुम्हें एक उदाहरण बताते हैं कि तुम्हारा स्कूल का नाम दूसरा है, घर का दूसरा नाम है, नाम तो दोनों तुम्हारे हैं कि नहीं है। मान लो तुम्हारे पड़ोस का कोई पहुंच जाए, तुम्हारे घर में कोई ना हो, तो तुम्हारे घर का नाम चैतुराम है, तो स्कूल में जाके पूछ लेगा ये नाम तो बताओ, कौन बता पाएगा। मान लो तुम्हारे घर का छोटू नाम है, तो कह देगा हमारे बगल का लड़का पढ़ता है छोटू, तो मेरे 10वां, तो उनको बताया भाई 10वां को है छोटू। इसलिए जो हो प्रश्न में लिखो वही, उस बात को तुम जानते हो कि हमारे दोनों नाम है, लेकिन सामने वाला नहीं जानता। इसलिए ऐसी गलती ना करें। हम तुमसे बार बार कहते हैं, तुम जानते हो कि वही चीज है, लेकिन जो प्रश्न में कहे लिखना वही है। अतः क्या होगा, फलन निम्नतम है, निम्नतम है। अगर फलन निम्नतम हो तो निम्नतम मान निकलेगा, अगर फलन उच्चतम होता तो फिर उच्चतम मान निकलता। तो देखिए निम्नतम मान क्या हो जाएगा, निम्नतम मान। अब देखिए f(x) बराबर x स्क्वायर है, किस पर फलन निम्नतम है, x बराबर 0 पर, तो रख दो f(0) बराबर 0 का स्क्वायर 0। उत्तर देखते जाइए, निम्नतम मान निकल आया आपका, निम्नतम मान 0। उसने कहा था यदि उच्चतम या न्यूनतम मान हो तो ज्ञात कीजिए जी, कहा था ना। देखिए कठिन कुछ भी नहीं है मैथ में, लेकिन जितना बताया जाए उसको थोड़ा ध्यान में देना है। चलिए तीसरे का दूसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे का दूसरा पार्ट बोलिए क्या है, gx बराबर x क्यूब, gx बराबर x क्यूब माइनस 3x। पहले भी हमने तुम्हें बताया था कि फलन को किससे किससे लिख सकते हैं, बताया था ना जी। f(x) से, gx से और hx से। देखिए दोनों पक्षों का
यक्स के सापेक्ष, कहे के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, चलिए करते हैं अवकलन दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष। तो डी डी एक्स ऑफ जी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, अचर को बाहर कर दो, 3 अचर है, डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो जी एक्स का अवकलन जी डैश एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3 और एक्स का अवकलन 1। तो जी डैश एक्स बराबर क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 3। इतने में कोई दिक्कत? पुनः दोनों पक्षों का, पुनः दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष, कहे के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। डी डी एक्स ऑफ जी डैश एक्स बराबर 3 बाहर करो, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ 3। तो जी डैश एक्स का अवकलन जी डबल डैश एक्स 3, एक्स स्क्वायर का अवकलन माइनस 3 का अवकलन 0। तो जी डबल डैश एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 6x। अब उच्चतम तथा न्यूनतम मान के लिए, अब यहां से नहीं बता सकते हो फलन की उच्चतम है कि, क्योंकि अभी अचर मान तो हमें नहीं प्राप्त हुआ है ना। तो देखिए उच्चतम तथा निम्नतम, निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा, उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए जी डैश एक्स, यानी प्रथम अवकल गुणांक को 0 करते हैं, जी डैश एक्स बराबर 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, 3 कॉमन ले लीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। जो कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 3 कॉमन लिया, 3 का भाग 2, इसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से देखिए ये इधर गुणा में का हम चला जाएगा भाग में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1। देखिए एक्स के यहां से 2 मान प्राप्त हुए ना जी। एक एक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1, और एक एक्स बराबर माइनस, दोनों के लिए करेंगे। तो पहले एक्स बराबर 1 पर क्या, जी डबल डैश एक्स का मान। देखिए आपको बीचों बीच सवाल लगाना, ऐसा नहीं कि बीच से लाइन खींच के आधा इधर आधा इधर। देखिए जी डबल डैश एक्स में जाइए, जी डबल डैश एक्स कितना है, 6x। तो किस पर ज्ञात कर रहे हैं, 1 पर। तो जी डबल डैश 1 बराबर 6 गुणते 1 बराबर 6। कैसा आया, कैसा आया, धनात्मक। तो चूंकि x बराबर 1 पर जी डबल डैश एक्स का मान धनात्मक है, धनात्मक है, अतः x बराबर 1 पर फलन निम्नतम है। निम्नतम है जिस पर, तो उस पर निम्नतम मान निकलेगा। तो निम्नतम मान क्या है, gx बराबर क्या था बेटा, gx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x। तो किस पर निम्नतम है, उसी पर निम्नतम मान प्राप्त होगा, x बराबर 1 पर। तो रख दो x की जगह 1, g1 बराबर 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3, तो -2। निम्नतम मान कितना आ गया बेटा, -2। अभी एक चीज रह गई, उसके लिए भी हल करेंगे, -1 के लिए। अब लिखेंगे यहां पर x बराबर -1 पर जी डबल डैश एक्स का मान, जी डबल डैश एक्स का मान। तो देखिए जी डबल डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा, जी डबल डैश एक्स बराबर है क्या, 6x। किस पर ज्ञात कर रहे हैं, x बराबर -1 पर 6 गुणते -1, तो क्या आ गया, -6। मान कितना आया है, 10 की, 20 की, 50 की, 5000। उससे नहीं मतलब, चिन्ह से मतलब है। कैसे मतलब है, चिन्ह कैसा आया है, ऋणात्मक आया है। चूंकि
x बराबर -1 पर g डबल डैश x का मान ऋणात्मक कैसा है? ऋणात्मक ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक ऋणात्मक है। अतः x बराबर -1 पर फलन कैसा है? जो है वो लिखो। क्या समझाता रहा अभी तक? उच्चतम उच्चतम है। जो प्रश्न में लिखा हो वो लिखो। है दोनों सब कुछ एक है, 2 3 जो है उच्चतम है। तो अब कौन सा मान मिलेगा? उच्चतम मान फलन जिसके लिए उच्चतम है तो उसके लिए उच्चतम मान, जिसके लिए निम्नतम है उसके लिए निम्नतम मान। तो gx बराबर क्या है बेटा? gx बराबर x क्यूब माइनस -3x। तो g x की जगह क्या रखना है? -1 बराबर -1 का क्यूब क्यूब और 3 इंटू माइनस -1। तो -1 का क्यूब -1 -1 गुणा प्लस कितना आ गया? 2 तो उच्चतम मान 2 आ गया, न्यूनतम मान -2 वीडियो को रोक दो, काटो ना। कर दी। चालू कर दी। बोलो तीसरा बोलो। hx बराबर देखिए तीसरे का तीसरा पार्ट देखते हैं। hx बराबर sin x प्लस cos x sin x प्लस cos x। फिर लिखा 0 लेस देन फिर लिखा 0 लेस देन आर इक्वल टू x 0 लेस देन आर इक्वल टू नहीं लेस देन x लेस देन π/2। देखिए तो इसमें अवकलन करेंगे कि ना करेंगे? करेंगे करेंगे। हमने क्या बताया तुमसे? किस पर अवकलन नहीं करेंगे? इसमें सिंगल साइन या का सिंगल सिंगल, लिखेगा। यानी या तो साइन हो या तो cos हो। कल ही हमने बता दिया था यदि दोनों है तो अवकलन करना पड़ेगा। ये हमसे ये बता रहा है। कंडीशन भी कुछ कहती है। क्या कह रही है कंडीशन? कि x का वो मान लेना है जो 0 से बड़ा हो। इससे मान जैसे निकल के आए और कई मान सब हो जी तो x का वो मान लेना है जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। चलिए एक कंडीशन ने हमसे तो ये बताया। अब देखिए दोनों पक्षों का कहे के सापेक्ष x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। अवकलन करने पर। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डी डी एक्स ऑफ x बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। जैसे एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स होता है तो एच एक्स का अवकलन क्या होगा? h डैश एच डैश एक्स होगा बराबर साइन एक्स का अवकलन cos x cos एक्स का अवकलन माइनस sin x माइनस साइन एक्स। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा? डी डी एक्स ऑफ एच डैश एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखिए एच डैश एक्स का अवकलन एच डबल डैश एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स माइनस और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। तो एच डबल डैश एक्स बराबर कुल मिला के आ गया माइनस कॉमन ले लें तो sin x प्लस cos साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी यहां से हम नहीं कह सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त हो रहा है। क्यों? हो सकता है अंदर वाले का मान भी ऋणात्मक आ जाए तो ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन। तो उच्चतम तथा न्यूनतम मान के लिए प्रथम अवकल गुणांक को क्या करेंगे? 0 के बराबर। उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए देखिए बेटा क्या हो जाएगा? एच डैश एक्स बराबर 0 करेंगे। एच डैश एक्स का मान cos एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। तो cos एक्स बराबर क्या आ जाएगा? साइन एक्स। तो ये इधर गुणा में उधर क्या में चला जाएगा बेटा? एक बराबर हो जाएगा साइन एक्स बटे cos एक्स। एक बराबर हो गया tan एक्स, यानी tan एक्स बराबर कितना आ गया? 1। अब देखो tan में मान 1 किसका होता है? tan π/4 tan π/4 तो x बराबर क्या आ गया? π/4। π/4। और भी मान आगे मिल सकते हैं हमें,
जिनका की मान π/4 हो, सॉरी π/4 एक नहीं हो। 1 हो। लेकिन हमें मान x का केवल वो लेना है जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। तो 0 से 90 तक तो हम tan के मान जानते हैं, जी केवल एक ही ऐसा मान होता है इसका मान एक 1 हो 45 का। तो यानी अब दूसरे मान में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कंडीशन इसने दी हुई है। चलिए अब इस पर द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो x बराबर π/4 पर h डबल डैश x का मान। तो h डबल डैश x बराबर पहले लिख दें क्या है, माइनस का साइन x प्लस cos x। तो h डबल डैश x का मान π/4 बराबर माइनस साइन π/4 प्लस cos π/4। तो माइनस साइन 45 का मान 1/2 प्लस cos 45 का मान 1/√2। 1/√2। तो माइनस एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, √2। ऊपर क्या आ जाएगा 1 धन 1, तो माइनस 1 धन 1 2 बटे √2। देखिए माइनस 2 को लिख सकते हैं √2 बटे √2। तो √2 से √2 कट गया। देखिए हम बगल में हल कर रहे हैं, लेकिन आपको नीचे करना, बीचों बीच और इसके बाद नीचे सब करते जाना है। देखिए थोड़ी जगह इधर है तो हम इधर किए दे रहे हैं। h डबल डैश x का मान क्या आ गया, -√2। लिखेंगे चूंकि, पहले लिख दें माइनस का √2। अब लिखेंगे चूंकि h डबल डैश x का मान यहाँ पर कितना है उससे मतलब नहीं है, चिन्ह क्या आ रहा है, ऋणात्मक चिन्ह आया निकल के लास्ट में। यह डबल डैश x का मान कैसा है, ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक है। अतः फलन उच्चतम कर दे चल। देखिए h डबल डैश x का मान ऋणात्मक है, अतः फलन कैसा होगा, उच्चतम होगा। क्योंकि उच्चतम है, क्यों ऐसा, क्योंकि हमने बताया था कि द्वितीय अवकल गुणांक का मान ऋणात्मक है तो फलन कैसा होता है, उच्चतम, यानी कि उच्च जिसे कहते हैं। तो अगर फलन उच्चतम है तो कौन सा मान निकलेगा, उच्चतम मान निकलेगा। तो देखिए उच्चतम मान का आ जाएगा, उच्चतम मान कहां से मिलेगा, फलन से मिलेगा। hx बराबर कितना है, hx बराबर साइन x प्लस cos x। किस मान पर उच्चतम हुआ है, x बराबर π/4 पर। तो x बराबर π/4 रख दो, रखने पर तो h π/4 बराबर क्या हो जाएगा, साइन π/4 प्लस cos π/4। साइन π/4 मतलब साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, √2 हो गया एलसीएम। तो 1 + 1 1 + 1 2 हो गया अपान √2। 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 अपान √2। इससे कट गया, उच्चतम मान इसका आया √2, क्योंकि फलन उच्चतम है।